हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना से संबंधित वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको पीवाईक्यू तो करवाऊंगा ही, साथ ही व्याख्या करवाने वाला हूँ। ऐसी व्याख्या जिसे पढ़ने के बाद कोई सा भी एग्जाम हो, आपका प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता कभी भी। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि लगभग हर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो क्वेश्चन लगभग आपको सेम टू सेम एग्जाम में दिखाई दे। तो लास्ट तक बने रहना। सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, और इन 10 क्वेश्चन में ही हम पूरी प्रस्तावना को खत्म कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 1990 में पूछा था। उसके बाद ये बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और लगभग आगे भी रिपीट होने की संभावना है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले रखा है मैंने। इसका आंसर है एक, सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, याद रखना आप। अब हम यहाँ पर पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित। जैसे हम यहाँ पर प्रकृति की बात करें तो 5 प्रकार की प्रकृति दे रखी है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक, अब हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। जैसे न्याय की बात करें तो प्रस्तावना में 3 तरीके की न्याय दे रखे हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक, स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समता की बात करें, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता। क्वेश्चन सीधे बनता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दे रखी है? 5 प्रकार की। क्वेश्चन न्याय से भी बन सकता है और समता से भी बन सकता है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के दे रखे हैं? 3 तरीके के: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये तीनों भी पूछ सकता है। ठीक, बाकी मैं आपको बता दूं, इनका आप क्रम याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे इनका क्रम पूछता है क्वेश्चन में। ठीक, और आजकल ट्रेंड चल रहा है सीक्वेंस पूछने का। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको भी पता है। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे परिचय पत्र की बात हो रही है, तो ये है पालकी वाला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। कैसे याद करना है? तो ऐसे याद कर सकते हैं, परिचय पत्र। तो परिचय में भी पा है सबसे पहले, और पत्र में भी पा है सबसे पहले, और पालकी वाला में भी पा है सबसे पहले। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों लोगों का सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, तो इसलिए मैंने इन 3 को ही लिया है, बाकी किसी को नहीं लिया। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है, और ए एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। ये भी यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया था। तो ये है प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित राज्य की प्रकृति का सही क्रम क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्रम आपको याद कर लेना है जरूरी। तो क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्रम क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अगला, तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया है दोबारा से, तो आप ये याद कर लोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। पहला है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बिल्कुल भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ये वाला भी बिल्कुल सही है। समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था। ये गलत है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द भी जोड़ा गया था। ठीक, तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही होंगे। अब हम यहाँ पर ये जानकारी
ले लेते हैं कि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक, ये आप याद रखोगे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि क्या पंथनिरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में था या नहीं, तो नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है या किसमें निहित है, तो किसमें, जनता में। और ये जो है सबसे पहले ही जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो सबसे पहला टेंस यही आता है कि हम भारत के लोग, अर्थात जनता। ठीक, तो भारत के लोगों में निहित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, तो कब किया गया, ये किया गया 26 नवंबर 1949 में। अब हमें यहाँ पर इन तीनों शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रस्तावना में ये 3 शब्द जो दे रखे हैं तो इनका मतलब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है संविधान को स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब होता है संविधान को लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को संविधान सौंपना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो ये भी आप याद रखोगे। अगला, प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाने लगा। ये यूपीपीसीएस एग्जाम में आया था, उसके बाद बहुत बार रिपीट हुआ। तो ये था केशवानंद भारती केस। ठीक, ये आप याद रखोगे। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका ये बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। उद्देशिका में केवल सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही है। तो हम यहाँ पे बात करें तो पहला तो सही है। दूसरे में देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उद्देशिका में केवल सामाजिक और राजनीतिक न्याय की ही बात की गई है, जबकि आर्थिक न्याय भी हमने देखा था अभी। प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय दे रखे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक, अगला, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा कौन सी, तीसरी सूची है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक, आप याद रखोगे। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक, तो ये थे 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चन में मैंने प्रस्तावना को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर के सिर्फ हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे और उसमें पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, उसके लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नहीं तो वो नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक, और ये क्वेश्चन वेरी रिपीटेड क्वेश्चन थे, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एज इट इज़। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें।